अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खदीजा वलायत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्ज़ाम्स। आज के इस लेक्चर में मैं सीपीसी की दो बड़ी कंफ्यूजिंग जो टर्म्स हमें लगती हैं, सेटअप और काउंटर क्लेम को डिस्कस करूँगी। ये लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों को इसका कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जो सेटअप है वो आर्डर 8 रूल 6 सीपीसी में उसको डिफ़ाइन किया गया है। सेटअप जो है वो रिकवरी ऑफ मनी सूट्स में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है ए, वो आके सिविल सूट दायर करता है बी के अगेंस्ट और वो कहता है कि जो डिफेंडेंट है उसने 50,000 मेरा डेट देना है। अब इधर डिफेंडेंट आके अपनी रिटन स्टेटमेंट देता है और आके वो उसके प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट कर लेता है कि यस मैंने प्लेंटिफ का 50,000 देना है, लेकिन जो प्लेंटिफ है उसने भी मेरा 30,000 देना है। तो यहाँ पे जो है जो डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट में आके 30,000 का क्लेम कर रहा है उसको सेटअप कहते हैं। जो आर्डर 8 रूल 6 है उसमें कुछ 3-4 कंडीशंस बताई गई हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ही डिफेंडेंट का क्लेम जो है वो सेटअप माना जाएगा। अब वो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट में अमाउंट क्लेम कर रहा है वो अमाउंट उसकी सर्टन होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पहले बताया कि डिफेंडेंट आके कहता है कि 30,000 प्लेंटिफ ने भी मेरा देना है, तो यहाँ पे ये वो अमाउंट स्पेसिफाई अमाउंट बता रहा है, एक सर्टन अमाउंट बता रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि जो प्लेंटिफ है उसने भी मेरी कुछ अमाउंट देनी है। तो सबसे पहले ये कंडीशन होगी। और दूसरे नंबर पे ये जो क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट, ये क्लेम ये अमाउंट जो है वो लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए। अब इधर लीगली रिकवरेबल का क्या मतलब है कि ये अमाउंट ऐसा ना हो कि ये बार्ड बाय लॉ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये लिमिटेशन पीरियड इसका ख़त्म हो गया हो इस अमाउंट का जो वो अपने काउंटर क्लेम में आके तो क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बार्ड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, वो लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए। और जो तीसरा इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट में अमाउंट क्लेम कर रहा है वो अमाउंट जो है वो कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो डिफेंडेंट है वो आके अपनी रिटन स्टेटमेंट में 11 लाख की अमाउंट जो है वो क्लेम कर रहा है, लेकिन कोर्ट की जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वही अगर 10 लाख है तो वो फिर सेट ऑफ के ज़िम्मे में नहीं आएगा। उसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट है वो दोनों जो पार्टीज़ का करैक्टर है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसने भी डिफेंडेंट के पैसे पे करने हैं और जो डिफेंडेंट है उसने भी मुद्दई के पैसे देने हैं। तो यहाँ पे इनका जो करैक्टर है वो दोनों का सेम है। तो ये सेटअप था। अब हम लोग इसको काउंटर क्लेम को समझते हैं। जो काउंटर क्लेम है वो हम लोग अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी एग्जांपल्स काउंटर क्लेम की देखते हैं। इसकी एक मैं एग्जांपल दूंगी। ये एग्जांपल की हद तक आप लोगों ने इसको समझना है, इसको सिविल साइड पे नहीं लेके जाना। सिविल साइड की मैं बाद में आप लोगों को एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो असर रसूख रखने वाला, और वो पर्सन जो है वो एक कमज़ोर आदमी पे तशद्दुद करता है, उसको मारता पीटता है और मज़ीद उसको जलील करने के लिए, उसको लेट डाउन करने के लिए जाके झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है उसके अगेंस्ट। अब पुलिस जब उसको पकड़ती है उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, और वो आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है और वो कहता है कि जी असल बात ये नहीं है, मैं इस पर्सन का मुलाजिम हूँ और इसने मेरे पैसे भी मेरी तनख्वाह वगैरह भी नहीं दी काफ़ी मंथ से, और जब मैंने इसके घर काम करने से इनकार कर दिया है तो इसने मुझे पहले मारा पीटा है, उसके बाद आके झूठी एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि एक पर्सन जिसने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, एक वर्जन उसका आ गया, और दूसरी साइड पे उस पर्सन का जिसके अगेंस्ट ये झूठी एफआईआर दर्ज हुई है उसका आ गया। तो उस पर्सन का जब क्रॉस वर्जन आया तो उसने आके बयान दिया कि असल बात ये नहीं है, बल्कि
इसने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, इसने मुझे मारा पीटा, मैंने कोई इसकी चोरी वगैरह नहीं की, या जो भी उसने इस पे इल्ज़ाम लगाया है, असल बात ये नहीं है। तो यही बेसिकली काउंटर क्लेम का भी कंसेप्ट है। लेकिन ये एग्जांपल मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए दी है। ये जब हम लोग सिविल साइड पे आते हैं, तो हम लोग जब सिविल दावा दायर करते हैं, तो एक पर्सन फॉर एग्जांपल जाके सिविल कोर्ट में सूट फाइल करता है और वो कहता है कि जी मुझे बी के अगेंस्ट स्टे इशू किया जाए और बी को रोका जाए कि वो बी जो है वो मेरे कब्ज़े में ना तो मुदाखलत करे, ना ही मेरी प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश करे। अब बी इधर आके, जो डिफेंडेंट है, वो कोर्ट में आके अपनी रिटन स्टेटमेंट देता है और वो कोर्ट में आके कहता है कि जी जिस ज़मीन के अगेंस्ट ये स्टे लेना चाहता है, वो ज़मीन तो इसकी है ही नहीं है, उस ज़मीन का तो मैं मालिक हूँ, वो ज़मीन तो मेरी है। तो इधर जो बी है वो आके जब काउंटर क्लेम करता है, वो प्लेंटिफ के क्लेम को काउंटर करते हुए अपना एक नया क्लेम लेके आता है, तो इसको काउंटर क्लेम कहते हैं। अब जो डिफेंडेंट का क्लेम होता है, वो एक इंडिपेंडेंट और एक सेपरेट क्लेम होता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ। ऐसा नहीं है कि अगर प्लेंटिफ का दावा डिसमिस हो जाता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो काउंटर क्लेम है डिफेंडेंट का वो भी उसको भी डिसमिस किया जाए। तो ये बेसिकली काउंटर क्लेम और सेटअप का कंसेप्ट था। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।